ईशान, तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें छोड़ के इसलिए आ गई क्योंकि मुझे बहुत 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 गुस्सा चढ़ गया। इतनी धूप थी वहां पे, गर्मी, पसीना, ऊपर से मैं तुम्हारी खटारा स्कूटर के वहां पे खड़े रह के एकदम कार्टून की जैसा फील कर रही थी। पता है सब मुझे घूर घूर के देखे जा रहे थे, मुझे पता ही नहीं मैं रिएक्ट कैसे करूं। एकदम कार्टून लग रही थी ना मैं। हाँ मतलब लग रही थी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेरी वजह से काफी तकलीफ हुई होगी ना तुम्हें। आई एम सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहे हो? नहीं, मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठाई तुमने, इसके लिए और थैंक्स, शुक्रिया। अब थैंक्स क्यों बोल रहे हो? तुम वहां वापस आई, वो भी मेरे लिए। तुम्हारे लिए? हेलो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी वापस आई, मैं तो वापस आई तुम्हारी फैमिली के लिए। तुम्हारे घर वालों को इतनी टेंशन हो रही थी, बाप रे, जिसका हिसाब ही नहीं है। और तुम भी महान हो ना, लगे पड़े थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। एक फोन तक नहीं किया तुमने घर वालों को। मेरी गर्लफ्रेंड? तुम्हारी स्कूटर। तुम्हें पता है मेरा मानना है कोई किसी को तभी इतना झेल सकता है जब वो उससे बहुत 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 ज्यादा प्यार करे। और जितना तुम अपने खटारे को झेलते हो ना, आई एम 1000% श्योर कि तुम्हारा तो उस खटारे के साथ अफेयर चल रहा है। हाँ। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वापस लेने आ गई तो क्या मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ? मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ के? जितनी मेरी आज इंसल्ट हुई है ना तुम्हारी उस खटारा स्कूटर के ऊपर बैठ के, लाइफ में कभी नहीं हुई है। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ ईशान। सुहाना देखो देखो, मैंने तुमसे सॉरी बोल दिया ना, फिर भी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे मैं तो तुम्हें खुश करने के लिए बाहर ले गया था और ये सब हो गया। एक दिन तुम्हें खुश भी नहीं रख सकता मैं। कितना बेकार हूं। अरे बेकार तुम नहीं हो, बेकार तो तुम्हारी वो खटारा है। तुम मुझे खुश करना चाहते हो ना? अरे सोना, ये कोई पूछने वाली बात है? वेरी गुड ईशान, तुम एक काम करो, यू जस्ट बाय अ कार। तुम एक गाड़ी खरीद लो। वैसे भी तुम्हारी उस खटारा स्कूटर के ऊपर बैठ के ना मैं तुम्हारे साथ अभी कहीं नहीं जाने वाली हूँ। इससे अच्छा है ओ, गाड़ी खरीदने से पहले तुम ये काम करो कि तुम अपनी उस खटारा स्कूटर को बेच दो। जस्ट सेल इट, डिस्कार्ड इट। बड़ी माँ प्लीज, मुझे सिर्फ 2-3 हजार रुपए तो चाहिए। ईशान, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम्हें तुम्हारा खटारा स्कूटर ठीक करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली, और तुम नया स्कूटर क्यों नहीं लेते हो? ब्रेक करो। गाड़ी खरीदने से पहले तुम ये काम करो कि तुम अपनी उस खटारा स्कूटर को बेच दो। जस्ट सेल इट, डिस्कार्ड इट। ओहो, अरे तुम फिर शुरू हो गई। क्या ये मच्छरदानी के अंदर तुम कौन से मच्छर मारती है, मुझे तो समझ नहीं आता यार बिल्कुल भी। अब बंद करो ये ताली बजाना, मुझे सोना है, बंद करो ये ताली। अरे मच्छर कान के पास आके राग आलाप रहे, ऐसे में कैसे नींद आएगी भला? है यार तुम भी ना। अरे ओहो, अरे यार क्या कर रही हो तुम उछल उछल कर ऐसी ताली बजाओगी तो नींद आएगी क्या? तो अब ये सारे मच्छर मच्छरदानी के अंदर घुसाए तो मैं क्या करूं? और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बाहर जाते हो तो मच्छर अंदर घुसाते। देखो फालतू की बात मत करो। मैं जब भी मच्छरदानी के बाहर जाता हूँ ना, मच्छरदानी को बाकायदा ऐसे गद्दे में खोस के जाता हूँ। हाँ, कर लो बात, झूठ बोल रही हो। अभी मैंने उस कोने से ठीक की थी मच्छरदानी, तुमने सिर्फ बाहर ही छोड़ दिया था उसका। अरे उस कोने से मच्छरदानी के तो मैं जाता ही नहीं हूँ। अरे क्या, देखो अच्छा बताओ कहाँ है मच्छर, बताओ बताओ। वह मैं तुम्हारा। अरे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ध्यान से तुम आवाज सुनो, आवाज सुनो। कहाँ से आवाज आई है? ये मच्छर की आवाज है या तुम्हारे दिल की धड़कन की? लो कर लो बात। अरे मेरा दिल क्या मच्छर की तरह घूम घूम करके धड़कता है? अब वो तो उफ़ो, एक तो तुम ना हिले बिना नहीं रह सकते, उड़ा दिया ना मेरा मच्छर। अरे उड़ेगा ना,
चश्मे के बिना तुम्हें हाथी नजर नहीं आता, ये छोटा सा मच्छर क्या नजर आएगा? हाँ ये तो है। अब चश्मा देना मेरा जरा, और टारच भी ले आना। अरे यार, ये तो बोल के मैं फंस गया। अरे करो। दे रहा हूँ, ये लो चश्मा। आई यार रुको ना, दे रहा हूँ। चश्मा लगा के मारो यार। इधर दिखाना, इधर इधर। कसम से यहीं बैठा है। ओ, ये मच्छर भी ना इंसानों से ज्यादा दिमाग है इनके अंदर। जरा बत्ती दिखाई नहीं कि गायब हो जाते। ये देखो, ये अरे तुम्हारे डर से तो बंदा दुबक जाए, मच्छर की क्या औकात है? अरे हिलना नहीं है। मुंह बंद, टॉर्च खुली। ओ, फिर उड़ा दिया ना मच्छर को। क्या कर रही हो भाई? तुम तो बस पीछे ही पड़ गई हो। अरे एक बात बताओ मुझे तुम, कि हमारी शादीशुदा जिंदगी में तुम्हें याद है कि कितनी बार तुम मच्छर नहीं मार पाई हो? लो कर लो बात। अब मैं इतना लंबा चौड़ा हिसाब रखूंगी क्या? हजारों बार हुआ होगा ऐसा, पर तुम क्यों पूछ रही हो? मैं तो इस तरह ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मच्छर मारने के बहाने तुम कितनी बार मुझ पर हाथ साफ कर चुके ऐसे हैं? ठीक है, नहीं मार मच्छर। सो मच्छरों के साथ। अरे सुनो गायत्री, गुस्सा हो गई तो मच्छर मुझे ही मारने पड़ेंगे, लेकिन ये गायत्री के मच्छर हैं कौन से? मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? ये है। हेडलाइट बंद करता हूं, नहीं तो उड़ जाएगा। कुछ नहीं, मक्खी थी एक। नो सोना, ये नहीं हो सकता, प्लीज ये नहीं हो सकता। क्या नॉट पॉसिबल? क्या नहीं हो सकता? सुहाना, मैं अपने स्कूटर को नहीं बेच सकता। मेरा स्कूटर मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। OMG ईशान, डोंट टेल मी तुम अभी तक उस खटारा स्कूटर पे अटके हुए हो। सोना देखो, मेरी बात सुनो। उस स्कूटर से मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है। उस स्कूटर से अगर मुझे दूर कर दोगी तो सोना, तुम्हें याद है उस स्कूटर की वजह से ही तो हम लोग पहली बार मिले थे, जहां मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अरे तुमने ही तो मारी थी ना मेरे स्कूटर को टक्कर। याद है। वो बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उस दिन ना तुम बाल बच गए थे, क्योंकि इस स्कूटर के चलते मुझे इतना गुस्सा चढ़ गया था, मैं तुम्हारा मर्डर भी कर सकती थी। अरे मेरे स्कूटर की कोई गलती नहीं थी उसमें। गलती तो तुम्हारी थी, तुमने मारी थी ना मेरे स्कूटर को टक्कर। रियली ईशान? सॉरी। ठीक है, मैं नहीं, तुम्हें जितना बोलना है वो मुझे बोल दो, मुझ पे गुस्सा कर लो, पर प्लीज मेरे स्कूटर को कुछ मत कहो प्लीज। ओके फाइन, योर स्कूटर योर लाइफ, लेकिन अगली बार अगर तुम्हें मुझे बाहर लेकर जाना है या मेरे साथ कहीं बाहर जाना है ना, तो प्लीज उस स्कूटर के बारे में जरा सा भी मेंशन मत करना, ओके? तुम रहो अपने स्कूटर के साथ। सोना, क्या पढ़ रही है दीदी? मीठी की किताब, सुंदर कहानियां, बड़ी पते की कहानियां है तो छोटी छोटी, पर पूरे जीवन का सार है इसमें। ये तो तूने भी पढ़ी होगी बचपन में। एक आदमी था जिसके 5 बेटे थे, हमेशा झगड़ते रहते थे। हाँ याद है। और मरने से पहले
उसने अपने लड़कों को कहा कि एक एक लकड़ी बीन कर लाओ। उन लकड़ियों की गठरी बनाई और उनको कहा कि इसे तोड़ो, लेकिन कोई तोड़ नहीं पाया। और अलग अलग लकड़ियां सबने तोड़ दी। कहानी का सार याद है? हाँ, मिलजुल के रहोगे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वैसे दीदी, यही कहानियां जो हमने पढ़ी हैं आजकल के बच्चे भी तो पढ़ते हैं, पर फिर भी हम में और उनमें कितना फर्क है ना। वो इसलिए कि आजकल के बच्चे तो ये सारी कहानियां सिर्फ स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए, माँ बाप से नहीं सुनते हैं ना। सच कहा आपने दीदी, असली ज्ञान तो बच्चे को अपनी माँ की गोद से मिलता है। पर सुहाना बेचारी बिन माँ की बच्ची, उसकी जो भी नासमझी है उसका कारण यही है। पर एक अच्छी बात भी तो है, उसकी सीखने की उम्र अब तक गई नहीं, बस हमें उसकी मां बनकर रहना होगा। तुम्हें याद है हम बचपन में इलेश, इंदर, ईशान को किस तरह कड़वी से कड़वी दवाई पीस कर शहद में मिलाकर चटाते थे? हाँ, बस हमें ये समझकर चलना है कि सुहाना अब भी बच्ची ही है। चल आगे की कहानी पढ़ते हैं। सुनाओ? हाँ ईमानदार लकड़हारा। हाँ, जिसकी कुल्हाड़ी झील में गिर गई थी। हाँ। अच्छा है ना रानू, हमें बचपन की कहानियां अब तक याद है। ये आज मैं आपको हरा के रहूंगा। कोशिश कर ले। ये बेटा तू तो गया गया। दूसरा हाथ नहीं नहीं बेईमानी कर। क्या इंदर भैया, आप भी इलेश भैया की तरह बिल्कुल बेकार हो गए हो। मतलब क्या? बेईमानी। ईशान रुक। अरे तू मेरी तारीफ कर रहा था कि भैया की बुराई? हाँ, क्या क्या कहना क्या चाहता है तू? क्या मतलब है तेरा? बोल। जब भी मैं घर पे आता हूँ आपको हमेशा घर पे बैठा ही देखता हूँ। अरे वो तो इसलिए ताकि ये मुझसे कुछ सीख ले। हाँ। फिर आप बच के रहना, कहीं आप इसे कुछ सीखने ना लग जाए। पता चला आप ही घर पे बेकार बैठे हो। भाभी। अरे हाँ ईशान, अगर सचमुच ऐसा हुआ ना तो मुझे बेकार मत बोलना, क्योंकि एक काम करने वाले आदमी को घर पे बिठाना ये बहुत बड़ा काम है ना भैया? हाँ? एक तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ऊपर से मुझसे ही ताली चाहते हो। ये ले। गर्मा गर्म पकौड़े तैयार है। ओहो। अरे इलेश भैया, तू बाहर से आया है, मुझे सबसे पहले हाथ धोएगा, मुंह धोएगा, कपड़े धोएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, उसके बाद पकौड़े। उसके बाद तो पकौड़े। अरे पकौड़े कहाँ भागे जा रहे हैं भैया? एक सेकंड, पकौड़े खाने के लिए हाथ मुंह धोने की क्या जरूरत है? ये लो ईशान। एक सेकंड, इलेश एकदम ठीक कह रहा है। एक सेकंड, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। और इलेश तुम जाओ केचप ले आओ। जाओ केचप ले आओ। केचप ये कहा? ये आपका क्या भरोसा? नहीं, इतना भरोसा रखो। ये क्यों? अरे रास्ते के लिए। रास्ते के लिए ले गए इतने सारे। इंदर, प्लेट नीचे रखो। अरे लेकिन प्लेट नीचे रखो वरना चाय नहीं मिलेगी। चाय तो बहुत जरूरी है। खाओ ना। थोड़े खाना। थैंक यू भाभी। दूसरे भी ले आती हूँ। अरे देखो कौन है। इधर सुहाना, पकोड़े, खुशबू आ गई थी ना, इसलिए टाइमिंग देखा इसकी। खाओ पकोड़े खाओ, गरबा गरम है। बढ़िया है ना? क्या हुआ सुहाना, अच्छे नहीं लगे? नहीं, मिर्ची ज्यादा है ना? अच्छा है बट आई डोंट लाइक कैप्सिकम। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारी रानी को तरह तरह के पकोड़े बनाने आते हैं। रानी, हमारी सुहाना के लिए बिना शिमला मिर्ची के पकोड़े बना दो। जाओ जल्दी जाओ। अच्छा क्या देख रही हो? और मेरे लिए पनीर के हैं। भाभी, मेरे लिए एक कप चाय भी। लाती।
भैया आपने पकौड़ी ईशान के हाथ में दे दिए। अरे कोई बात नहीं, तू पकोड़े गिराता बहुत है इधर। ये ईशान हमारा भाई है, मिलवा के खाएंगे हम लोग। खाओ खाओ, ले 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 ले। तू क्या हो सुहाना, तुम्हारा चेहरा एकदम उतरा हुआ लग रहा है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे कुछ नहीं, सब ठीक है, हैं? भाभी के पकोड़े खाओ। भाभी के पकोड़े? अरे भाभी के हाथ के बने पकोड़े। ऐसे बोलो। तू सही बोला है, मतलब घर बैठ के ना थोड़ा सा तो गर्मा गर्म पकोड़े खाओ, मूड यूं फ्रेश हो जाएगा। देखा? खाओ खाओ। अरे इतनी पूरी, अरे पूरी क्यों डाल दी? स्वाद स्वाद। मजा आ गया। पकौड़े तो बहुत अच्छे हैं, बट कैप्सिकम, मुझे कैप्सिकम पसंद नहीं। दिया, आपने कैप्सिकम खाना कब से छोड़ दिया? मैं नहीं, महारानी कह रही है। ओहो, अब क्या होगा? कुछ नहीं, सुहाना जी के लिए बिना कैप्सिकम के पकौड़े बनाने का फरमान जारी हुआ है। सच्ची? फिर तो उसे सिर्फ कैप्सिकम के पकौड़े मिलेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और डालो ना, और थोड़ा। हाँ, सारे कैप्सिकम वाले बनाएंगे। एक मिनट रुको। दिशा, मिर्ची, एक्स्ट्रा मिर्ची डाल देते हैं, है ना? बाकी सब तो खा ही लेंगे, लेकिन सुहाना तो उसकी तो जबान बाहर और आंखों से पानी निकल जाएगा। और उसके बाद जब वो हमसे पानी मांगेगी ना, तो पानी में भी हम लोग मिर्ची डाल कर देंगे। बहुत अच्छा आइडिया है ये। अरे ईशान आ गया है, उसके लिए जरा चाय चढ़ा दो ना। अरे ईशान आ गया? देखो ना, मैंने उसके लिए गुजिया निकाल के रखी, चलो उसे दे देते। इधर आओ, बाहर देखो, वो तो भुक्कड़, आपके पतिदेव और हमारे पतिदेव, वो ईशान को कुछ नहीं खाने देंगे, है ना? बाद में ईशान को अंदर बुला के खिला दूंगी। चलो चलो जल्दी चाय चढ़ा दो ना। हाँ, ये तो बन गए पकौड़े। एक सेकेंड, इसमें दूसरे डाल देना। हाँ दी, एक मिनट। पहले आप ट्राई करके बताओ। नहीं नहीं, पहले शहजादी आलम आरा को खाने दो। नहीं दी, पहले आप, बाद में ठंडे हो जाएंगे। चलो खाओ। ओके, तुम भी तो खाओ। दिशा, सचमुच इसमें बहुत ज्यादा मिर्ची है। बहुत मजा आएगा। बिना कैप्सिकम के पकौड़े सुहाना जी के लिए। दो मिर्ची। अब सुहाना, मिर्ची वाला खाने। अबे क्या प्लेट भी चबाएगा? हैं? आ गया ये आ गया। ये रुक, हट। सिर्फ सुहाना के लिए है, खाओ खाओ। क्या हुआ? अरे पानी दो। अरे एक सेकंड, पानी दो। पानी दो। एक सेकंड, क्या हुआ? फिर से वही कैप्सिकम वाले पकोड़े? और इतनी मिर्ची डालने की क्या जरूरत थी रानी? देखो क्या हालत हो रही है उसकी। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।